नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के भव्य समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। अंडमान निकोबार प्रशासन मुंबई में आयोजित हो रहे भारत समुद्री सप्ताह 2025 में भाग ले रहा है। स्टॉल में द्वीपों की महत्वाकांक्षी पहलों और विकास परियोजनाओं का प्रदर्शन। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त 24 नवंबर को संभालेंगे कार्यभार। और ओपन स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल कल और 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के भव्य समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में एक भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भारत की एकता और विविधता को प्रदर्शित करने वाली श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ कर्मियों की वीरता के लिए भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती सरदार एट 150 के अवसर पर विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। ये अभियान 5 प्रमुख विषयों जैसे एकता और राष्ट्र निर्माण, सुशासन, युवाओं का सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक अखंडता पर केंद्रित होगा। इनमें सेमिनार, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं, हेरिटेज वॉक, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, खेल प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनियां और स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम शामिल होंगे। आज सुबह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से आज दोपहर 3:30 बजे प्रात्रापुर स्थित जिला जेल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सेलुलर जेल में आने वाले आगंतुकों के लिए ऑन द स्पॉट क्विज का भी आयोजन किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी माई भारत पोर्टल के माध्यम से इस अभियान में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 2 नवंबर तक खुला रहेगा। द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के स्थापना दिवस के अवसर पर द्वीप समूह में रहने वाले इन क्षेत्रों के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए और द्वीपों के साथ ये संबंध एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मूर्त रूप देते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दोनों ने अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए उपलब्धियां हासिल की। अंडमान निकोबार प्रशासन मुंबई में आयोजित हो रहे भारत समुद्री सप्ताह 2025 में प्रदर्शनी स्टॉल लगाकर महत्वाकांक्षी पहलों और विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। इसका उद्देश्य द्वीप समूह को समुद्री पर्यटन और ब्लू इकोनॉमी केंद्र में बदलना है। स्टॉल के माध्यम से भारत की पूर्वी समुद्री सीमा के रूप में द्वीप समूह की बढ़ती क्षमता, बंदरगाहों, जहाजरानी, मत्स्य पालन और सतत पर्यटन के रूप में उभरते केंद्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को वस्तु और सेवा कर दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की थी, जिससे पूरे देश के साथ द्वीपवासियों को भी लाभ हो रहा है। जैसे पहले जो जीएसटी टैक्स स्लैब्स थे वो बहुत ज़्यादा अलग अलग उसमें बटे हुए थे, 5%, 12%, 18%, 28%। अब सिर्फ 2 स्लैब बचे हैं, 5, 18 और 40% जो है सिन गुड्स के लिए, जैसे तंबाकू और गाड़ी वगैरह के लिए। 40% अगर आप तंबाकू और इसमें लगाते हो जो ज़्यादा हानिकारक होता है, और
40% उन गाड़ियों के लिए जिनकी लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है और जो ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, जो मोस्टली अमीर लोग ही खरीदते हैं, आम आदमी तो नहीं खरीदते उतने, तो वो 40% होना अच्छा है, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा होगा। रोज़ाना की सामान जो है वो 5 और 18% होने के कारण आम आदमी के हाथ में अभी ज़्यादा पैसा बच रहा है। GST 2.0 आने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में अभी GST टोटली हट चुका है, तो अभी उसका प्रीमियम का रेट भी कम हो जाएगा। अगर 1000 रुपया का में 18% GST लग के ज़्यादा हो जाता था, अब वो नहीं लगेगा, जिसके कारण अभी 1000 रुपया का प्रीमियम 1000 रुपया में ही देना हो। ओवरऑल देखा जाए GST बहुत अच्छा हुआ है। फाइलिंग का भी अभी इजी हो जाएगा। पहले 4 स्लैब था तो बहुत कंफ्यूजन रहता था फाइल कैसे करना है, अब 2 स्लैब होने के कारण फाइलिंग सब थोड़ा इजी हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है मुख्य न्यायाधीश पदभार और बैडमिंटन चैंपियनशिप। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 24 नवंबर से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश BR गवई का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगले महीने की 23 तारीख को समाप्त होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पहल कठिन समस्याओं के समाधान के लिए AI के नैतिक उपयोग में नया और महत्वपूर्ण कदम है। ये पद्धति फाउंडेशनल स्टेज में कक्षा 3 से ही शामिल हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीखने, सोचने और सिखाने की अवधारणा को मजबूत करेगी और धीरे धीरे जनहित के लिए AI की ओर अग्रसर होगी। मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस विषय पर नई दिल्ली में CBSE, NCERT, KVS, NVS और बाहरी विशेषज्ञों की एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि AI में शिक्षण को हमारे आसपास की दुनिया से जुड़े बुनियादी कौशल के रूप में माना जाना चाहिए। ओपन स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप कल और 2 नवंबर को श्री विजयपुरम में आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप के दौरान 18 से 24 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली 47वीं जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता और 1 से 6 दिसंबर तक ओडिशा में आयोजित होने वाले 37वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 15 श्रेणियों के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो इन द्वीपों का प्रतिनिधित्व करेंगे। एकल के लिए प्रत्येक आयु वर्ग में कम से कम 6 प्रतिभागी और युगल के लिए प्रत्येक आयु वर्ग में कम से कम 6 टीमों का होना अनिवार्य है। खिलाड़ियों से निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से आज दोपहर 2 बजे तक आवेदन करने को कहा गया है। जिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप और अस्मिता लीग के लिए चयन ट्रायल 15 और 16 नवंबर को कार निकोबार में आयोजित किए जाएंगे। जूनियर, सब जूनियर और सीनियर श्रेणियों के लिए चयनित खिलाड़ी 3 से 7 दिसंबर तक केरल में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। इच्छुक खिलाड़ी 13 नवंबर तक गूगल फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के भव्य समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। अंडमान निकोबार प्रशासन मुंबई में आयोजित हो रहे भारत समुद्री सप्ताह 2025 में भाग ले रहा है। स्टॉल में द्वीपों की महत्वाकांक्षी पहलों और विकास परियोजनाओं का प्रदर्शन।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, 24 नवंबर को संभालेंगे कार्यभार। और ओपन स्टेट प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल कल और 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।